अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 21 पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने जाना कि विश्व ब्रह्मांड में जितने लोग भी हैं सब ही एक तरह से आकाश तत्व के मालिक परमेश्वर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, महादेव का, है ना। आगे पढ़ते हैं ना। आर्य समाजी लोग ईश्वर को निराकार कह के उसकी उपासना करते हैं। संसार में निराकार सर्वव्यापक आकाश ही है, अतः ये भी किसी न किसी रूप में हमारे कहे हुए परमेश्वर के ही उपासक हैं। अब लीजिए आर्य समाजी लोग भी निराकार ईश्वर की ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं वो लोग, तो है ना निराकार ईश्वर की। सदगुरुदेव कह रहे हैं निराकार भी तो आकाश सर्वव्यापक है। निराकार रूप में यदि कोई है तो आकाश ही सर्वव्यापक है। अतः आर्य समाजी लोग भी किसी न किसी रूप में सदगुरुदेव कह रहे हैं हमारे कहे हुए परमेश्वर के ही उपासक हैं। आगे आजकल के बहुत से साइंटिस्ट लोग यानी साइंस के जानने वाले ब्रैकेट में बताए हैं सूक्ष्म ईश्वर यानी इथरन, वह भी ब्रैकेट में है, को ही ईश्वर मानते हैं। अब साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोगों की बातें हो रहे हैं, साइंस के जानने वाले साइंटिस्ट लोग, है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये भी इथरन यानी सूक्ष्म ईश्वर, यानी सूक्ष्म ईश्वर क्या है, इथरन ही है ना, ईश्वर को मानते हैं। कहते हैं कि इससे परे कोई ईश्वर नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी इथरन को ही मानते, ईश्वर मानते, इससे परे कोई ईश्वर नहीं है। यह सूक्ष्म ईथर आकाश है ना यह सूक्ष्म ईथर भी आकाश है। आकाश के साथ हम महादेव का संबंध सिद्ध कर चुके हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आकाश के साथ महादेव का संबंध सिद्ध कर दिए हैं। संबंध क्या, महादेव आकाश स्वरूप ही है। संबंध क्या, महादेव आकाश स्वरूप ही है। अतः ये इथरोपासक, अतः ये इथरों की उपासना करने वाले को इथरोपासक कहे हैं। इथरोपासक ही महादेव के ही उपासक हैं। अतः ये इथरोपासक भी महादेव के उपासक हैं। कहाँ तक कहें, सब लोग किसी न किसी रूप में उसी परमेश्वर के उपासक हैं। कहाँ तक कहें, कह रहे हैं गुरुदेव सब लोग किसी न किसी रूप में उसी परमेश्वर के उपासक हैं, जिसको वेदांती लोग शिव, महादेव, रुद्र व वामदेव कहते हैं। जिसको वेदांती लोग क्या कहते हैं, शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, रुद्र कहते हैं, व वामदेव कहते हैं। अतः वेदांतानुसार शिव ही एक परम उपास्य देव है। वेदांत के अनुसार शिव ही एक परम उपास्य देव हैं। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते 21तमो अध्याय। अब बताइए, इतना ही में यह पूरा हो गया, इतना थोड़ा सा बाकी था। आज तक अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर के 21 तक अध्याय का अध्ययन किया। इसमें यही पता चला कि सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोग को बतला रहे हैं इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, है ना, स्त्री हो या पुरुष, मतलब वृद्ध हो, कोई भी अनुभवी योगी हो या कोई भी मजहबी हो, कोई बात नहीं है। चाहे आर्य समाजी हो, है ना चाहे वह बाइबल के उपासक हो, चाहे वह माने कुरान शरीफ के उपासक हो, चाहे वह साइंटिस्ट हो, है ना। सदगुरुदेव यही बतला रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने मानव समुदाय है वो सब जिसकी उपासना करते हैं, सब इसी आकाश तत्व को जाने या अनजाने उसी परमेश्वर को, उसी महादेव को ही श्रेष्ठ समझते हैं। जाने या अनजाने उसी की उपासना हो रही है। और अगर आप जान कर करेंगे
तो वो है योगी है। जो लोग जान के उपासना करते हैं वो लोग हैं योगी। ध्यान तपस्या करते हैं शिव जी का, वह कौन से शिव है आपके अंदर? आपकी आत्मा, यही परम इष्ट है, यही परमेश्वर है, आपका अपना आप। इसी को देवादि देव महादेव कहते हैं, है ना। ये सबसे श्रेष्ठ देव हैं। यह है तो सब कुछ है, यह नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। इसको आप रुद्र बोलिए, महादेव बोलिए, शिव बोलिए, वह वामदेव कहे, कुछ भी कहे, वेदों के अनुसार शिव एक परम उपास्य देव है। शिव ही परम उपास्य देव है। अब विचार कीजिए, है ना। विश्व में उपासना क्यों करते हैं? ताकि हम सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएं, इस स्थूल शरीर में रहते हुए मस्त आनंद से परिवार में रहें, है ना। इस संसार क्षेत्र में आनंद से विचरण करें, सुख का उपभोग करें। इसके लिए योग किया जाता है। योग इसलिए नहीं किया जाता है कि किसी से युद्ध करे, लड़ाई करे, दंगा फसाद करें, हाँ, मजहब तैयार कर करके खड़े हो जाएं, राजनीति खड़ा कर दे और मनुष्य मनुष्य से लड़े। इसलिए योग नहीं किया जाता है। योग तो किया जाता है आनंद के लिए, और इस आत्मा का नाम ही शिव है। यही शिव ही परम उपास्य है। कोई कहते हैं कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। लेकिन खुद को मानते हैं कि नहीं? हाँ, भोजन पान खान पान करते हैं कि नहीं? कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा ना जाए कोई बात नहीं, है ना, लेकिन अपने को तो सभी मानते हैं ना। तो इस ब्रह्म में, इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि सबको अपनी ओर खींचते हैं, है ना। इसी को महाशक्ति कहे हैं सदगुरुदेव। और इसलिए ध्यान लगाकर तपोबल से अपने आप को जानने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। हमेशा अपने आप का ध्यान करना चाहिए। इतने भी लोग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? कि शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेंगे। कोई पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? कि हमारे परिवार में शांति होगी। कोई चाहे क्या गिरजा जाए, चाहे कोई क्या कहते हैं नमाज पढ़े, क्यों करते हैं? कि वो मरने के बाद भी कम से कम सुखी रहेंगे, है ना। अभी अगर कष्ट में है तो मरने के बाद स्वर्ग में रहेंगे, है ना। तरह तरह की बातें। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह स्थूल जगत में आप आए हैं अपनी इच्छा से। जब तक चाहें आप यहाँ रहना चाहते हैं तो योगाभ्यास करके रहना है। अष्टांग योग की साधन तपस्या से आप आनंद से रह सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह अष्टांग योग की व्याख्या करके गुरुदेव बतलाए। यह योग साधन ही तो है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आनंद विभोर है, खुश मिजाज से बातें कर रहे हैं तो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। आपके हृदय में छल प्रपंच नहीं है, किसी को ठग नहीं रहे हैं, हाँ, तो आप सत्य का पालन कर रहे हैं, है ना। इस ब्रह्म को साक्षात शिव समझकर इसी की उपासना कीजिए। हमेशा ध्यान तपस्या से अपने आप को जानिए और सबको जानिए। जो आत्मज्ञानी होते हैं वो ब्रह्मांड को जानते हैं। गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? जप करने के लिए बोले हैं। हम हैं अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। एक एक पंक्ति को सिद्ध करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। जब आप तत्व से जान जाएंगे तो आनंद विभोर हो जाएंगे। वास्तव में आप अमर हैं, निरोग हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सुंदर हैं, आप ही युवा हैं सचमुच में, है ना। जहाँ बल है सौंदर्य है उसको युवा बोलते हैं, है ना। आप सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान भी हैं और भगवान भी है। सकल विश्व को आपने रचा है ना। आप रचनाकार है। आप अपने आप को समझ लेंगे जिस दिन आप आनंद विभोर हो जाएंगे। सौंदर्य क्या होता है? जो आकर्षक हो, मन भावन हो, उसको सौंदर्य कहते हैं, है ना। आत्मा का व्यवहार अगर अच्छा हो, शरीर का रूप रेख कैसा भी हो, लेकिन व्यवहार यदि अच्छा हो तो दिलों में छा जाएंगे, है ना। सौंदर्य गुरुदेव उसी को बोल रहे हैं। आत्मा से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है, है ना। चाहे वह जैसा भी दिखता हो, लेकिन अगर वह व्यवहार अच्छा है ना,
तो सभी पसंद करेंगे, है ना। सब मनभावन हो जाएंगे आप, है ना। इसलिए अहिंसा का पालन करना चाहिए। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट हृदय में बिल्कुल न रहे। इसके लिए नित्य ओम जाप, प्रणव, प्राणायाम, शुभ भावना करते रहना चाहिए समय अनुसार। अच्छा से व्यवहार करना चाहिए। ये जगत ही कुरुक्षेत्र का मैदान है और ये शरीर है कुरुक्षेत्र का मैदान। इसको जीत गए तो जगत को जीत लेंगे, है ना। ये शरीर है आपका रामायण, है ना, और ये जगत भी आपका रामायण, है ना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम योरी जुग पानी, है ना। योरी जुग पानी, जितने भी हाथ जोड़ के किसको प्रणाम करते हैं, जो अपने प्रियजन हैं, जो अपने संबंधी हैं, जो अपने को समझते हैं, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। नर और नारी को कह रहे हैं माता सीता और पार्वती। जितनी नारियां हैं सब माता सीता और जितने नर हैं सब भगवान राम, और गोस्वामी जी उनको नमन कर रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड में यही नर और नारी ही श्रेष्ठ है ना। तो गुरुदेव की कृपा से यह अध्याय भी पूरा हो गया। आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, नियम अपना बना लीजिए, शौच से निवृत्त होकर के आप नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के भी साथ नहीं, है ना। प्रेम भाव से अपने आप को जय करना है और अपने संसार में विचरण करना है। जैसे हम लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग अपने पति पत्नी से प्रेम करते हैं, जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, विश्व में जितने हैं सभी जीव जंतु भी अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा सबको कोटि कोटि नमन है। सब अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। यह ख्याल में रखिए, किसी का दिल नहीं दुखाना, यही अहिंसा है ना। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो इसको अभी बंद करते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। साधन ध्यान तपोबल से आत्मा की जय मानिए और आप सबकी जय, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सतगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।